एक्टर कैसे हैं? क्या आप अपनी क्राफ्ट में मेहनत कर जी, रहे हैं? क्या आप वक़्त निकाल रहे हैं वर्कशॉप्स करने का? क्या आप डिक्शन कोच के साथ बैठ रहे हैं? क्या आप मेहनत कर रहे ट्रू, हैं? वही आपके करियर को आगे लेकर जाएगा। लोग क्या कहेंगे उससे मायने नहीं रखता ना, जी, करियर मेरा है, ज़िंदगी मेरी है। जी, अब आई शुड हैव no regrets, यस, right? I don't underestimate anyone. I या think I'm sure everyone brings something, but I know about myself and I feel very confident. Hi everyone, this is Nimrit Kaur Ahluwalia and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Nimrit. So firstly Nimrit, big Thank congratulations. thank you so much. You always know कि हम हमेशा आपको खतरों में देखना चाहते थे from Really? छोटे से अडानी. Thank you. Finally you're going. Finally, I'm going. क्या Yeah. कहना चाहेंगे? What's made you to say yes for this season? See, firstly, very grateful to Colors for the opportunity, Yeah, right? And I'm glad they thought of me. And yeah, I just felt that, this was actually a show I always wanted to do. true. I've been very adventurous and, it's a once in a lifetime Yes. experience. So I just felt like, if they've asked me, it's like the universe telling me, ki, kar lo. कर लो. Yeah, so I'm so glad I'm doing it. नो पोस्ट बिग बॉस लास्ट सीजन सबने सोचा था कि तब आप बिग बॉस खतरों में नजर Yeah. आओगी बट दिस टाइम यू सेड यस व्हाई यू हैव टेकन टाइम फॉर 2024 Yeah, because that reality show was so draining, थ्रू and I थ्रू think it's very important. See, as an actor, also, I say this, it's very important to continuously like revamp yourself, right? So, for revamping yourself, you need to expose yourself to different circumstances, you need to go through different processes of growth. And I just feel that there would have been no freshness had I done it immediately. यस यस Yeah, right now maybe there's something new to look forward या to. Maybe I've grown in the last 1 year. Maybe something has changed within me. So at least something fresh will be visible on screen, I feel. Yeah. यस निवित जैसे कि आपने बोला ग्रोथ के बारे में ये अजम्पशंस लोगों के मन में है कि जो कंटेस्टेंट बिग बॉस करता है उससे काफी ऑफर्स आते हैं बिग बॉस के बाद इज दैट ट्रू एज एन आर्टिस्ट व्हाट यू फील See, I think with respect to work, um, like लोग आपको जान जाते हैं ये तो फैक्ट है. ट्रू लेकिन एक्टिंग इज समथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट यू डू ऑन अ रियलिटी शो, हम्म राइट? तो आप एक्टर कैसे हैं? क्या आप अपनी क्राफ्ट में मेहनत कर जी रहे हैं? क्या आप वक़्त निकाल रहे हैं वर्कशॉप्स करने का? क्या आप डिक्शन कोच के साथ बैठ रहे हैं? क्या आप मेहनत कर रहे ट्रू हैं? वही आपके करियर को आगे लेकर जाएगा। क्योंकि फेम डज़ नॉट गारंटी ट्रू प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू योर एक्टिंग टैलेंट, हम्म राइट? सो द आई थिंक आपने काफी अच्छी बात बोली कि जो वर्कशॉप होता है वो आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल। बट आई थिंक ऑडियंस ये समझ नहीं पाती है या उन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ गई निमरत या कहाँ गए आर्टिस्ट जब वो ब्रेक ले लेते हैं या वो अपने आप पे वर्कआउट करते हैं हुँ। इस पे क्या कहना चाहेंगे सी आई थिंक अच्छे से अच्छा एक्टर और बड़े से बड़ा इंसान ट्रू समय-समय पे वक़्त लेता है। क्योंकि अगर मैं कुछ इफ आई कांट ब्रिंग समथिंग फ्रेश टू द टेबल तो आई थिंक ऑडियंस मुझे देखना भी नहीं चाहेगी, ट्रू राइट? अपने ऊपर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नीड टू हैव द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कट द नॉइज़, यस फोकस ऑन योर गट, ऑन योर इंस्टिंक्ट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या कहेंगे उससे मायने नहीं रखता ना, जी करियर मेरा है, ज़िंदगी मेरी है। जी अब आई शुड हैव नो रिग्रेट्स, यस राइट? सो आई बेस्ट फील दैट। एडवाइस यू हैव गिव टू एवरीवन थैंक यू। निमित I've become so ज्ञानी। Just kidding. But yeah, I do genuinely mean it, जी yeah. निमृत जब टास्क की बात किया जाए स्टंट्स की बात किया जाए काफी अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा काम रखना पड़ेगा Yeah. हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बी अ काम एंड कंपोज वी नो यू Yeah. See, I definitely have to say कि जितना ज़्यादा मैं ऐसे OTT थी लाइफ में वो थोड़ा मेच्योरिटी के साथ डेफिनेटली कम हुआ है। आई थिंक कामनेस हैज़ किक्ड इनटू मी। आई थिंक पिछले कुछ समय में कुछ वक्त में मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गई। So I think meditating and being in that space has really kind of helped या me. बाकी अभी वक्त बताएगा, मतलब बोल तो मैं रही हूँ कि I have attained it, but let's see when, because it's very easy said and यस done. ये सोचना कि ऐसा होगा और एक्चुअली में ऐसा होना में काफी थोड़ा फर्क डिफरेंस है होता है यार। नो डिफरेंस की बात ही करें तो शो में आपने एरियल स्टंट्स किए हैं विद हैमर या विद या विद या दैट या ऑल बट दिस टाइम विल बी समथिंग डिफरेंट या क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कितना I'm actually प्रिपेयर very हो excited. बिकॉज मैंने छोटे सडन में कई बार आपको हैंड से लटकते हुए Yeah. देखा है पहाड़ों पे लटकते हुए देखा है I think जंगल just तो होगा लेकिन कुछ अलग जंगल होगा इसमें या मतलब एडवेंचर इज समथिंग। यार फौजी बच्चा हूँ यार मैं, मतलब है ना, पापा के जीन्स तो है मेरे अंदर, तो लाइक दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज एंजॉयड, जी एडवेंचर स्पोर्ट्स करा लो, जस्ट डू समथिंग क्रेजी। I was also a part of
you know the sports में athletics team का Yeah. हिस्सा थी मैं बचपन में, so this thing is ingrained in me, so I enjoy it Yeah. more than anything. So that is why I'm looking forward to it. Just because of athlete, you think you have the strength and the strongest point from your side to be part of the show also, no, you can do it that. See, I don't underestimate anyone. I Yeah. think I'm sure everyone brings something, but I know about myself and I feel very confident. मंडली से एक रियूनियन हुआ था जी रिसेंटली, जी, क्या होता तो एडवाइस बहुत मिला? रियूनियंस तो बहुत होते हैं, बट वो रिसेंट बस में हुआ था हाँ हाँ अभी। जी जी, फारा मैम के चैनल के लिए जी। हमने यस वी शॉट। कुछ नहीं यार, एवरीबॉडी वाज जस्ट वेरी हैप्पी, सब Yeah. लोग बस ऑल द बेस्ट विश कर रहे थे। एंड आई थिंक ये चीज मैंने रियलाइज करी है कि ओपिनियंस और एडवाइस तो ऑफ कोर्स लेनी जरूर चाहिए, बट बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस शायद True. यू नो एक जैसा रहा हो, और मैं बस क्लीन स्लेट और क्लीन माइंड से यू नो आई डोंट वांट टू फॉर्म एनी परसेप्शन बिफोर आई गो, Yes. तो आई एम जस्ट गोइंग लाइक एन ओपन बुक। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, शालिनी भी होंगे इस बार ये हम्म सीजन में, यहाँ पे भी खट्टी मीठी नोक-झोंक देखने को मिलेगी। पता नहीं है, मैं अभी तक नहीं मिली हूँ उससे, यू नो या उन्होंने इन हमारी टीम ने मेक श्योर किया हम कुछ नहीं मिले अभी तक, देखते हैं। ओके निमृत, लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने हमेशा आपको प्यार देते हुए नजर आई है? आई थिंक द फैक्ट दैट आप लोगों ने हमेशा मेरे चॉइसेस को और यू नो मेरे सारे डिसीजंस को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, यू ऑलवेज ऑलवेज स्टूड बाय मी, थैंक यू सो मच। एंड आई होप यू गाइज आर एज एक्साइटेड एज आई एम, एंड आई होप यू गेट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी। थैंक यू सो मच निमृत एंड Thank ऑल you. द बेस्ट। Thank you.